नमस्कार, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। क्या करेंगे लोग जब डॉक्टर जिंदगी की डकैती करने लगेंगे, गुर्दे की दलाली करने लगेंगे? क्या करेंगे लोग जब पड़ोसी के गुनाह की सजा पूरे गांव को दी जाने लगेगी? सरकार के कानून के खिलाफ पुलिस बगावत पर उतर आएगी? क्या करेंगे इतिहास की किताबें जब आजादी के नायकों को लोग भूलने लगेंगे? कुछ पर गुस्सा आएगा, कुछ पर कोफ्त होगी और कुछ पर शर्मिंदगी होगी। अगले आधे घंटे में इन तीनों एहसास से गुजरेंगे आप। बीमारी है किडनी की। बीमार कोई होता है, उस बीमार से पैसे कोई और बनाता है। बीमारी का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है और नतीजा किसी और के परिवार को झेलना पड़ता है। किडनी की बीमारी ने हमारे अस्पतालों को बीमार कर दिया है, डॉक्टरों को बीमार कर दिया है, गरीबों को बीमार कर दिया है। मुंबई का एक मशहूर अस्पताल गुर्दे का बाजार बन गया था और उस अस्पताल के डॉक्टर उस बाजार के दलाल। मुंबई के इस 5 स्टार अस्पताल को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ के आला दर्जे के डॉक्टर ऐसे गलीज धंधे में लगे हो सकते हैं। लेकिन इसके भीषण सच ने पूरे मेडिकल जगत को शर्मिंदा कर दिया है। न्यूज 24 ने एक मुहिम के तहत मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल की एक ऐसी असलियत का पर्दाफाश किया है जो डॉक्टरी के पेशे पर कोलतार की तरह चिपक गया है। हमने 19 जुलाई को दिखाया था कि कैसे इस अस्पताल में किडनी की सौदेबाजी होती है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए डॉक्टरों के मिली भगत से किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। एक पीड़ित ने हीरानंदानी अस्पताल की करोड़ों की करतूतों की कलई खोल दी थी। मेरी किडनी इसने 10 पेटी में किया था। डॉक्टर लोग को सबको मालूम है, फिर भी ये लोग पैसा लेके अंदर अंदर काम करते हैं। जैसे 50 पेटी बोलते हैं लोग, 50 पेटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हमारी मुहिम का असर ये हुआ है कि अस्पताल के सारे आला डॉक्टर अंदर हो गए हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टरी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किडनी के काले धंधे में 5 स्टार हीरानंदानी अस्पताल के सीईओ डॉक्टर सुजीत चटर्जी गिरफ्तार हो गए। अस्पताल के 4 बड़े डॉक्टरों में से डॉक्टर मुकेश सेठे गिरफ्तार, मशहूर डॉक्टर प्रकाश सेट्टी गिरफ्तार हो गए, मशहूर डॉक्टर मुकेश शाह गिरफ्तार हो गए, मशहूर डॉक्टर अनुराग नाइक गिरफ्तार हो गए। देवता समझे जाने वाली ये डॉक्टर जल्लादों से भी गए गुजरे निकले। किडनी की दलाली से रुपया कूटने के लिए इन डॉक्टरों ने धर्म ईमान सब बेच डाला था। मेरा यही था कि यार डॉक्टर लोग को अरेस्ट तो करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है डॉक्टर, बगैर डॉक्टर के काम होने का नहीं। अगर डॉक्टर है तो ये काम है, डॉक्टर नहीं है तो ये काम नहीं है। हीरानंदानी अस्पताल नहीं, किडनी के मरीजों के लिए गुर्दा मार्केट था। अस्पताल में भर्ती होइए, किडनी का मोल तोल कीजिए, 50 लाख से भाव खुलता। डॉक्टर दलाल की तरह काम करते और दलाल तो दलाल थे ही। मरीज की माली हालत के हिसाब से 25 से 30 लाख में सौदा पक्का होता। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि डॉक्टरों के भेष में दलालों के इस गिरोह ने गुर्दा मार्केट में कितनी किडनी बेच डाली। तो हम लोगों ने पूरी अपनी टीम के साथ में पुलिस को लेकर रेड की और हमने रंगे हाथों भीसेन को पकड़ा जो एजेंट है, और फिर हमने उनको पुलिस के हवाले किया। और जो रंगे हाथों जो गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट चला था उससे हमने बंद किया, वहाँ रोक लगाई। ऐसा करते थे गुजरात, राजस्थान, अभी दिल्ली, चेन्नई, पूरे इंडिया में। किडनी के काले धंधे का बड़ा ही सीधा हिसाब निकाला था हीरानंदानी अस्पताल के डॉक्टरों ने। पहले किडनी वाले मरीज से पैसों को लेकर सौदेबाजी होती। सौदा पटने पर रैकेट के एजेंट किडनी देने वाले जरूरतमंदों का इंतजाम करते। किडनी के मरीज और दान देने वाले को रिश्तेदार बताने वाले फर्जी दस्तावेज तैयार होते। इसके बाद डॉक्टर और एजेंट मिलकर किडनी ट्रांसप्लांट कमेटी की आंखों पर भी पैसे की पट्टी बांध देते। ये हॉस्पिटल का जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया है। ये हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है और डॉक्टर को भी सेपरेट लाइसेंस रहता है कि ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने की परमिशन का, तो वो भी रद्द किया गया है। रुपयों के लेन देन में अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता तो इस रैकेट का पर्दाफाश भी नहीं होता। मरीजों से 25 से 30 लाख वसूलने वाले डॉक्टर और एजेंट गरीब किडनी दानदाता को वादा करके भी पैसे नहीं दे रहे थे।
ऐसे ही मामले में पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान छापेमारी की तो जल्लादों का चिट्ठा छपता चला गया। 14 गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक 14 लोगों को पवेपुर स्टेशन ने गिरफ्तार किया है। इसमें 5 डॉक्टर्स हैं। इस 5 डॉक्टर में एक हीरानंदिनी हॉस्पिटल का सीईओ है, एक मेडिकल डायरेक्टर है और 3 डॉक्टर्स है। इनके खिलाफ हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। गुर्दे की दलाली में गिरफ्तार एजेंट विजेंद्र भिसेन को 2007 में भी गिरफ्तार किया गया था। 2009 में जमानत पर रिहा हुआ और एक बार फिर से उसी खेल में लग गया। पुलिस ट्रांसप्लांट के 4 मामलों की जांच कर रही है, जबकि डॉक्टरों के 50 से ज्यादा मामलों में फंसे होने का अंदेशा है। जरा सोचिए, डॉक्टर के भेष में गुर्दे के ऐसे दलाल हीरानंदानी अस्पताल में दाखिल होते थे तो मरीज खड़े होकर सलाम करते थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि डॉक्टर जिंदगी के डकैत हो चुके हैं।